आज 25 जुलाई है। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान में आम इंतखाबात को हुए हुए। कुछ लोग आज के दिन को यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं और कुछ लोग आज के दिन को यौम जमहूरियत के तौर पे मना रहे हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख़ ये बताती है कि 1970 से लेकर 2018 तक कभी भी पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। हारने वाले ने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की और जीतने वाले को कभी किसी ने शफाफ इंतखाबात के तहत वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टर्स की कहानी इमरान खान तक महदूद नहीं है। अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिलेक्ट करके लाए, ज़ियाउल हक नवाज़ शरीफ को सिलेक्ट करके इक़्तिदार में लेकर आए और आज की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सिलेक्ट करके लेकर आई। 2013 के इंतखाबात भी आरओज़ के इलेक्शंस थे और 2018 के आम इंतखाबात को सिलेक्टर्स का इंतखाब कहा जाता है, एम्पायर्स की उंगली से तशबीह दी जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था और उस दिन पाकिस्तान 2 टुकड़े भी हुआ। उस एक बड़ी वजह उसको गर्दाना जाता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की कमज़ोरियों की वजह से मुल्क टूटने की बातें की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खालिस है या नहीं है, इस सवाल से हटके ज़रा जायज़ा लेते हैं कि गुज़श्ता 2 साल की नाम नहात जमहूरियत ने क्या डिलीवर किया। इमरान खान साहब से यूथ को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और बड़े तवील अरसे के बाद, बड़ी मेहनत के बाद 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ते हुए तब्दीली के नाम पे लोगों ने इमरान खान को 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिए। इमरान खान साहब का पहला नारा एहतसाब था। आज 23 माह की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट 2 ख़ानदान, नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कराची के अंदर पार्टी कर रहे हैं। मुल्क को इमरान खान ने 2 माफियाज़ का तारुफ करवाया था, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन माफियाज़ की तादाद में बहुत हद तक इजाफ़ा किया है। आज कौम चीनी माफिया को जानती है जहांगीर तरीन की शक्ल में, आज कौम आटा माफिया को जानती है आज नदीम बाबर की शक्ल के अंदर, और वो उमर अयूब की शक्ल के अंदर पेट्रोलियम माफिया को जानती है। आज कौम बिजली माफिया को जानती है इस मुल्क के अंदर। तो नए नए माफिया से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तारुफ करवाया। जब तब्दीली सरकार आई तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। आज जब मैं 25 जुलाई 2020 को आपसे मुखातिब हूँ तो आज के दिन रोज़नामा एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के ऊपर एक तस्वीर छपी है एक बाप की, और उसके साथ ज़मीन पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए 3 बच्चों की। इन 4 अफराद ने जहर पी लिया इसलिए क्योंकि वो बेरोज़गार थे, गुर्बत से तंग था और बच्चे ईद के लिए कपड़े मांग रहे थे। तो ये थी इमरान खान साहब की 1 करोड़ नौकरियां और उसका जवाब जो आज के अखबार के अंदर छपा है। आज पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग बेरोज़गार तो हुए होंगे, लेकिन रोज़गार शायद अब्दुल हफीज़ शेख को मिला है, स्टेट बैंक के गवर्नर को, जिसको IMF का नुमाइंदा समझा जाता है, उनको ज़रूर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर जॉब की मिली है। मगर पाकिस्तान के मौशी हालात की बात की जाए तो इमरान खान साहब जिन्होंने ख़ुदकुशी करनी थी उन्होंने ख़ुदकुशी तो नहीं की, मगर वो IMF के दरबार में चले गए, उन्होंने कशकोल उठाया। हाँ, पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तारीख़ी कर्ज़े दिए थे, मगर इन तारीख़ी कर्ज़ों के तारीख़ी रिकॉर्ड तोड़ते हुए तब्दीली सरकार ने कर्ज़े लेने में भी पाकिस्तान में सबको पीछे छोड़ दिया और तकरीबन 34,000 रुपये का कर्ज़ा आज पाकिस्तानियों के ऊपर चढ़ चुका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉलर आम आदमी की अप्रोच से और सोच से और अमीर आदमी की जेब से भी बहुत दूर हुआ। 165 रुपये डॉलर की ऊंची उड़ान ने एंजॉय किए पाकिस्तान के अंदर। टमाटर यहाँ नायाब थे, लोगों को दही खाने के मशवरे दिए गए। रोटी यहाँ नायाब थी, लोगों को 1 रोटी खाने के मशवरे दिए गए और पेट पर पत्थर बांधने के भी मशवरे दावे दिए गए। इमरान खान के 3 अक़वाले ज़री बहुत मशहूर हुए। सुकून सिर्फ़ आपको कब्र में मिलेगा। हाँ,
आपने घबराना नहीं है और हूरों वाले टीके लगवाने कौम मत भूले। ये इमरान खान साहब के अक़वाले ज़री थे। अब इमरान खान साहब ने इस कौम को दिया क्या है? गवर्नेंस की बात की जाए तो इतनी तब्दीली ज़मीन पर नहीं आई जितनी तब्दीली सरकार की काबीना के अंदर और हुकूमती अरकान के अंदर आई। पहले शरीफ ख़ानदान को NRO दिया, फिर ब्यूरोक्रेसी को NRO दिया, फिर पुलिस को NRO दिया और फिर उसके बाद बड़े बड़े जो टैक्स चोर थे उनको NRO दिया। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा तोहफ़ा आज 18वीं तरमीम तमाम बीमारियों की वजह बताते हैं इमरान खान साहब। लेकिन अगर सिंध में PTI का कारकुन बिजली, पानी और गैस के लिए रोता है, सड़कों के लिए रोता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारे रोने की वजह 18वीं तरमीम है। मगर पंजाब के अंदर एक उस्मान बुज़दार नाम का तोहफ़ा दिया गया है इस पंजाब को, और अब वाकई पंजाब बचाओ तहरीक चलाने का वक्त आ गया है। उनकी कारकर्दगी ये रही कि 5 IG बदले गए, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए और नतीजा क्या निकला? सानिया साहिवाल। नतीजा क्या निकला? DPO पाकपतन केस। नतीजा क्या निकला? सलाहुद्दीन का कत्ल पुलिस कस्टडी के अंदर, रियासती दहशतगर्दी, ये निकला जनाब। और गवर्नेंस का आलम तो मैं आपको बता चुका हूँ, ना चीनी रेगुलेट कर सकते हैं, ना आटा सरकारी रेट पे पहुँचा सकते हैं। सरकार ने रिकॉर्ड गंदम ख़रीदी है 2 महीने पहले, लेकिन उसके बावजूद किसी को कुछ दस्तयाब नहीं है इस पंजाब के अंदर। और उससे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मास्क माफिया भी मिला, यहाँ सैनिटाइज़र नहीं मिलते थे। इस कोरोना के दौर के अंदर जितनी नालायकियाँ आई इतनी तो किसी चीज़ के अंदर भी सामने नहीं आई। मगर इस सब के बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी अचीवमेंट थी। जब लोग 1 करोड़ नौकरियाँ मांग रहे थे तो वो लोगों को कट्टे पालने के मशवरे दे रहे थे, वो मुर्गियाँ पालने के मशवरे दे रहे थे। जब लोग खान साहब से रोटी मांग रहे थे, गंदम मांग रहे थे, तो वो उनको लंगर खानों पर जाने के मशवरे दे रहे थे। जब कौम 50 लाख घरों का जवाब मांग रही थी तो इमरान खान साहब उनको पनाह गाहों में पनाह हासिल करने के मशवरे दे रहे थे। तो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबियां थी। सफारती महाज की अगर बात की जाए तो इमरान खान का दौर एक बड़ा चैलेंजिंग दौर था। इमरान खान साहब के आते ही कश्मीर का स्टेटस तब्दील हुआ, आर्टिकल 370 और 25A में तब्दीली की गई। फिर पुलवामा का वाक़या हुआ, फिर बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, फिर अभिनंदन मेहमान बना और फैंटेस्टिक टी करते हुए मेरे टीपू सुल्तान ने अभिनंदन को भारत के हवाले किया और 4-5 महीने के बाद पाकिस्तान की जान छूटी भारत के तसल्लुत से और उसके खौफ से। फिर उसके बाद मेरा कप्तान अमेरिका गया और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के प्यार और मोहब्बत की बातें कहीं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया। ये अलहदा बात के ईरान के साथ सालिसी की भी पेशकश दी, मगर अमेरिका ने शायद कबूल नहीं की। तो ये इमरान खान साहब कश्मीरियों के लिए तारीख़ी तकरीर भी इन्होंने की अमेरिका के अंदर, बड़ी आउट क्लास और ज़बरदस्त तकरीर की इमरान खान साहब ने UN के अंदर। एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनाना चाहते थे, इस्लामोफोबिया का जवाब भी देना चाहते थे, एक मुश्तरका TV शुरू करना चाहते थे, इस्लामिक समिट भी मुकर्रर की गई। मगर सऊदी अरब के दबाव और प्रेशर के अंदर चूँकि हम बेकारियों की कोई इज़्ज़त नहीं होती और हमने सऊदियों से उधार तेल और पैसे लिए हुए, तो मजबूरन हम मलेशिया, तुर्की और ईरान के ब्लॉक में शामिल नहीं हुए। तो इमरान खान साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी अपनी हद तक बड़ी चैलेंजिंग इवेंट्स रहे और अभी भी जिस किस्म की सूरत हाल राइट लेफ़्ट के ऊपर बनती है ये भी हम सबके सामने मौजूद है। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कही जा सकती है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब का जो दौर था वो डिलीवरी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, PTI के वोटर्स से किए गए वादों पर पूरा नहीं उतरा। आज पाकिस्तान के अंदर लोग ये कहते हैं कि हमें दयानतदार लीडर नहीं चाहिए, ऐसा दयानतदार जिसके नीचे माफिया की सरपरस्ती हो, जिसके नीचे माफिया की ग्रोथ हो। आज कौम ये कहती है कि हमें ऐसे डाकू चाहिए जो 2 रुपए की रोटी दें,
हमें ऐसे चोर चाहिए तो दानिश स्कूल बना कर दें। हमें ऐसे चोर वापस चाहिए जो 3 महीने में पुल बना दें। हमें ऐसे ईमानदार लोग नहीं चाहिए जो 2-2 साल पेशावर की BRT ना बना सकें। हमें ऐसे डाकू चाहिए जो अंडरपासों की बुनियाद रखें। हमें ऐसे कौम के कर्ज़ों में डुबोने वाले चाहिए जो सड़कों का जाल बिछाएं, जो लोगों को लैपटॉप दें, जो लोगों को रोज़गार दें, रोज़गार छीने मत। तो हमें ऐसी करप्ट इकॉनमी और ऐसे करप्ट लीडर कबूल हैं। हमें ऐसी तब्दीली के नाम पे भी कबूल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने तौबा कर ली है जी जमहूरियत से और अगले इंतखाबात से, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान में माजी में भी सेलेक्टर्स थे और आज भी पाकिस्तान के अंदर सेलेक्टर्स पाए जाते हैं। न सेलेक्टर कल तब्दील हुए थे, न सेलेक्टर आज तब्दील हुए। और आज वाले जो जमहूरियत का लिबादा और ओढ़ कर बैठे हुए वो भी उन्हीं सेलेक्टर्स के और उन्हीं एम्पायर्स की उंगलियों का इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि बिलावल कहता है मेरी बारी फ़ौज कब लेकर आएगी, और शहबाज शरीफ कहता है कि मेरी बारी कब आएगी। बारी जिसकी मर्ज़ी है, चोर ले आओ, बददियानत ले आओ, मगर नाहर ना लेकर आओ। और आह चीमे से ही काम चला लेंगे और फ़वाद हसन फ़ाज़ से ही काम चला लेंगे, बददियानतों से चला लेंगे। लेकिन ऐसे ईमानदार नहीं चाहिए जो ना ख़ुद कुछ करें ना किसी को करने दें, कुछ डिलीवर करें, को अवाम के ऊपर रहम करें। तो ये 2018 का जो इलेक्शन था ये एक नाकाम तजर्बा साबित हुआ।